आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि एल्केन, एल्किन और एल्काइन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। साथ ही आप निम्नलिखित के रासायनिक समीकरण हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि एल्कीन, एल्केन, एल्किन और एल्काइन में क्या मुख्य भिन्नता होती है। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में। तो अगर दोस्तों हम इन्हें देखें तो एल्केन को दोस्तों हम जानते हैं कि एल्केन में क्या होता है दोस्तों, एल्केन में हमारे कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध होता है। एल्किन में हमारे कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। एल्काइन में हमारा कार्बन कार्बन के बीच में हमारा ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब अगर इस बॉन्ड को हम देखें दोस्तों, तो उदाहरण के तौर पर भी हम समझते हैं कि किस तरह की जो श्रृंखला होती है उसे हम एल्केन की श्रृंखला कहते हैं। जैसे कि दोस्तों उदाहरण के तौर पे ये हो गया हमारा CH4 मेथेन। ठीक है, मेथेन की अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो यहाँ पर जो कार्बन है वो तो एक ही कार्बन है और एक कार्बन यहाँ पर क्या है, माफ कीजिए दोस्तों, मेथेन की जगह हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, एथेन को ले लेते हैं, जिससे हमें समझने में आसानी होगी क्योंकि यहाँ पर हमारा दो कार्बन होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा C2H6, ये हो गया हमारा एथेन। एथेन में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या है, दो कार्बन है और दोनों कार्बन एक एक सिंगल बॉन्ड के द्वारा यहाँ पर जुड़े हैं। इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ हमारा 3 हाइड्रोजन जुड़ा है, तो ये हमारी एल्केन की सीरीज कहलाती है। ठीक है, अगर एल्किन की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल्किन में यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो जाएगा, हमारा डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पर हमारा जो है एक एक हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसके जो सूत्र बनता है वो बनता है हमारा C2H4। ठीक है, ये होता है हमारा एथीन, हम इसे कहेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं, अगली संरचना में हमारा कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है और इसके कारण यहाँ पर हमारा एक कार्बन और एक हाइड्रोजन और इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन होता है। ठीक है, जैसे ही बॉन्ड की संख्या बढ़ती जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन की संख्या कार्बन में क्या हो जाएगी, एक एक घटती जाएगी। तो यहाँ पर इसका सूत्र हो गया C2H2। ठीक है, और इसे हम एथाइन के तौर पे हम इसे जानते हैं। ठीक है, तो ये हमने एल्केन, एल्किन, एल्काइन के बारे में समझ लिया। अब हमें यहाँ पर समीकरण भी पूछा गया कि किस तरह से, सबसे पहला जो बोला गया सबसे पहला कि किस तरह से हम जो है यहाँ पर एसिटिक अम्ल से मेथेन बनाएंगे। तो एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, ये होता है हमारा CH3COOH। तो एसिटिक अम्ल से अगर हमें मेथेन बनाना है तो दोस्तों इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए दोस्तों हमें यहाँ पर जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति, हमें इसे गर्म करेंगे। ठीक है, तब हमें क्या मिलेगा, CH3COONA हमें यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, अब ये जो हमारे दोस्तों क्या है, CH3COONA जो है दोस्तों, इसे हम क्या करेंगे, इसे दोस्तों हम NaOH और CaO की उपस्थिति में हम इसे गर्म करेंगे। तब जाकर दोस्तों हमें यहाँ पर जो है CH4 मेथेन और साथ ही सोडियम कार्बोनेट हमें यहाँ पर प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हमें जो है दोस्तों CH4 प्राप्त हुआ, यही हमारा क्या है, मेथेन है। तो ये हो गया हमारा पहला सूत्र। दूसरा जो पूछा गया उसमें बोला गया कि एथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल। एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है, ये होता है हमारा C2H5OH। ये हो गया हमारा एथिल अल्कोहल। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या कराते हैं, इसकी जो है क्रिया 2 मॉलिक्यूल ऑफ नवजात ऑक्सीजन से हम इसे कराते हैं। तब जाके हमें क्या मिलता है, तब जो कि हमें यहाँ पर CH3COOH हमें यहाँ पर मिलता है, साथ ही हमें यहाँ पर जल प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका समीकरण। यही हमें प्रश्न में पूछा गया था, जो कि हमारा आंसर है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।